आज दोस्तों हम पढ़ेंगे मनी मल्टीप्लायर और डिपॉज़िट मल्टीप्लायर के बारे में। मनी मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि जैसे हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट और आरबीआई नोट छापते हैं, तो वो जो जितने नोट छापते हैं वो आगे नोट सर्कुलेट होते हैं और उस सर्कुलेशन से कितना मनी आगे क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और इसका फॉर्मूला होता है मनी सप्लाई अपॉन हाई पावर्ड मनी, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मॉनेटरी बेस। अब मनी सप्लाई का क्या मतलब होता है कि कितना पैसा लोगों के पास है, जैसे कितना उनकी जेब में करेंसी है या फिर कितना उन्होंने बैंक में अपने डिपॉजिट रखा है। तो इसको हम डिनोट करते हैं C+D से। और मॉनेटरी बेस का मतलब ये होता है कितना एक्चुअल में नोट छपे हैं। तो करेंसी प्लस जो चीज़ें बैंक ने अपने पास रिज़र्व करके रख रखी है। रिज़र्व्स दो टाइप के होते हैं, एक एक्सेस होता है और एक रिक्वायर्ड रिज़र्व। रिक्वायर्ड रिज़र्व का मतलब जितना बैंक को ज़रूरी है, नेसेसिटी है कि वो इतना स्टोर करके रखे अपने पास रिज़र्व। और एक्सेस रिज़र्व का मतलब होता है कि उससे ऊपर कितना एक्स्ट्रा पैसा है। जैसे अगर बैंक को 300 रुपये स्टोर करने ज़रूरी हैं, ये आरबीआई की गाइडलाइन है, तो ये है रिक्वायर्ड रिज़र्व। लेकिन अगर इस बार उनके क्वार्टर में 100 रुपये ज़्यादा हैं तो वो हो गए एक्सेस रिज़र्व। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है C+D अपॉन C+RR अपॉन ER। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ों के फॉर्मूले पता होना चाहिए जिससे हम फाइनली फॉर्मूले को डिराइव कर पाएँ। करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, तो इसके नाम में ही आ रहा है। करेंसी मतलब ऊपर C और नीचे डिपॉजिट, इसको हम स्मॉल c टू द पावर D से डिनोट करते हैं। रिक्वायर्ड रिज़र्व अपॉन डिपॉजिट रेशियो, इसको हम RR से डिनोट करते हैं। एक्सेस रिज़र्व रेशियो, एक्सेस रिज़र्व ऊपर और डिपॉजिट, इसको हम E टू द पावर D डिनोट करते हैं। अब अगर हम फाइनल फार्मूले में देखें तो मनी सप्लाई इज C+D अपॉन C+ER+RR। तो हम क्या करेंगे, इन सब में से D को डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। C से आपने डिवाइड करा D को, तो आपको पता है ये स्मॉल CD डिनोट करता है, तो हमने यहाँ पे स्मॉल CD लिख दिया। ये +1 हो गया बिकॉज ये 1 से 1 कट गया। फिर ये स्मॉल CD, ये हो गया ED और ये हो गया RR। तो हमारे पास फाइनली मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, न्यूमरेटर में 1 + CD और डिनोमिनेटर पे कैश डिपॉजिट रेशियो प्लस एक्सेस डिपॉजिट रेशियो प्लस रिक्वायर्ड डिपॉजिट रेशियो। बट 11th और 12th क्लास के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि करेंसी डिपॉजिट और एक्सेस डिपॉजिट रेशियो 0 है। तो ये चीज़ 0 हो जाने से हमारे पास फाइनली आंसर क्या आता है, 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, जो कि हम 11th-12th में यहाँ पे लीगल रिजर्व रेशियो भी लिखवाते हैं। ये हो गया हमारा मनी मल्टीप्लायर। अब ऐसे ही हम जब डिपॉजिट मल्टीप्लायर देखेंगे तो जिसको मनी मल्टीप्लायर समझ आ गया उसके लिए ये बस 1 मिनट का काम है। डिपॉजिट मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि जितना बैंक के पास अभी रिज़र्व है, जितना भी लोगों ने डिपॉजिट करा उसमें से जो उनके पास रिजर्व्स है उससे वो कितना पैसा आगे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें पता है मॉनेटरी कितना पैसा गवर्नमेंट ने छापा था या आरबीआई ने, करेंसी प्लस रिजर्व्स, जो कि दो टाइप के होते हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व। अब हम क्या करेंगे, इनको इनके रेशियो के फॉर्म पे लिखेंगे। हमें पता था कि CD क्या होता है, C/D। तो अगर हम इसे C की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर D को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस हमने यहाँ पे C की जगह क्या कर दिया, उसके रेशियो को डिपॉजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली रिक्वायर्ड रेशियो के लिए हमें पता है RR स्मॉल रिक्वायर्ड रेशियो इज़ RR अपॉन D। तो जब हमें रिक्वायर्ड रेशियो चाहिए तो हम इस D को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये आ गया RR अपॉन RR इंटू D और ऐसे ही ED इंटू D। अब हम इन सब में D कॉमन है तो हमने D बाहर ले लिया और इन सबको प्लस की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें क्योंकि सिर्फ डिपॉजिट चाहिए यहाँ पे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके हम इसको डिवाइड कर देंगे। इससे हमें फाइनली डिपॉजिट्स पता चलेंगे कि कितने डिपॉजिट्स बैंक कर पाया, क्रिएट कर पाया। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट डिपॉजिट। लेकिन हमारा क्वेश्चन मल्टीप्लायर है, तो मल्टीप्लायर क्या हो गया, 1 अपॉन कैश करेंसी डिपॉजिट रेशियो प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व डिपॉजिट रेशियो प्लस एक्सेस रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। एंड वो सेम बात, अगर हमारे पास CD और ED 0 है फॉर सिंप्लिसिटी, तो हमारे पास सिर्फ आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन RR। इसको हम बोलते हैं सिंपल डिपॉजिट मल्टीप्लायर, जो कि 11th और 12th में सिखाते हैं। थैंक यू।